Hi, Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aries? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. जी हाँ. एंड एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. जी हाँ, सारे टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन कर दूंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने पर्सन को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो. एंजल्स, हायर बीइंग्स, एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर एरीज इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2024. और जिन भी एरीज का बर्थडे अप्रैल में आता है, विशिंग यू ऑल एरीज अ वेरी हैप्पी बर्थडे. लेट्स कट द डेक. Current energies of your person, Aries: Five of Cups, intention of your person, Shah of Swords. Future action of your person is Two of Wands. Your energy, Nine of Swords. Your intention, Two of Coins. Your future action, Daughter of Cups. Yes, थोड़ा कैमरा ना ऊपर करना पड़ा क्योंकि ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं. Future of this whole connection is Ace of Swords, Five of Wands, and Two of Swords. Bottom of the deck is Eight of Wands. Aries, मतलब क्या ही बोलूं, आप क्या ही मैं what to say actually, like what is this. कंप्लेन भी करना है आपको, आपको कंप्लेन भी करना है, बट सुधरना आपको नहीं. इस पर्सन को भी कंप्लेन करना, सुधरना इनको भी नहीं है. दोनों एट, यू गाइस बोथ आर एट फॉल्ट. यू बोथ आर एट फॉल्ट ओवर हियर. दोनों को आज सुनने को मिलेगा, दोनों आज सुनेंगे. Zodiac sign, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius एंड कैंसर. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का, आप तब भी ये रीडिंग देख सकते हो. मैं जब एनर्जीज मतलब जब कार्ड्स निकले ना, मतलब मैं तभी समझ गई. बोथ ऑफ यू आर एट फॉल्ट ओवर हियर. एरीज मतलब मैं पूरी पहले जनरल एनर्जीज बता रही. दोनों सुधरना नहीं चाहते हैं, दोनों अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाना चाहते किसी भी प्रकार का. दोनों बस यही है, दोनों महा एग्रेसिव, दोनों महा कंट्रोलिंग, दोनों महा इगोइस्टिक लोग हैं. आप दोनों 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 मतलब वो ही हैं, क्या कहते हैं, एक ही खेत के मूली. लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. क्या है ना, दोनों सुधरना नहीं चाहते हैं, दोनों कंप्लेनिंग नेचर के, दोनों ईगोइस्टिक है और रोना दोनों को है. रोना दोनों को है, बदलना कोई नहीं चाहता है. इशू ये है आप लोग के पूरे आज के एनर्जी में. लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग, एरीज. और मेरी रीडिंग्स ऐसी ही होती हैं, मेरी रीडिंग्स ऐसी ही होती हैं. यहाँ होगा सच का सामना, यहाँ होगा भरपूर रियलिटी चेक. दिस इज नॉट अ ड्रीमी आइलैंड. लेट्स गेट स्टार्टेड. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. इनका रोना ही नहीं बंद होता है, इस पर्सन का रोना ही नहीं बंद होता है. ये पर्सन दुखी आत्मा है. ये कोई मतलब ये कोई ऐसे ऐसे है कि बचपन से ये रोए हैं, बचपन से इन्हें सब कुछ मिला है, बचपन से सब कुछ अच्छा है, बट इनको है रोना. रोंदू आत्मा है ये. करंट एनर्जीज में दे आर लाइक, अरे एरीज तो मेरी बात ही नहीं सुनता, एरीज तो मेरा कहना ही नहीं मानता, एरीज ऐसा है, एरीज वैसा है. सो पूरा ब्लेम आपके ऊपर डाल रहे हैं करंट एनर्जीज में. दे व्हाट द थिंग इज, द इशू इज दैट ना कि ये इस किस्म का पर्सन है. और मेरे ऐसे हजारों क्लाइंट्स आते हैं और उन लोगों को मैं तो बहुत अच्छा सबक सिखाती हूँ, बहुत अच्छा जवाब देती हूँ. इनकी थाली में सब कुछ है. इनकी थाली में दाल मखनी है, पनीर है, रोटी है, चावल है, रायता है, गुलाब जामुन है, बट ये कहेंगे अरे मेरे पास छाछ क्यों नहीं है, मेरे पास बटर मिल्क क्यों नहीं है. हमेशा नैगिंग. इनका ये जो एटीट्यूड है ना, वो बहुत नैगिंग नेचर का है. मैं बहुत नैग करता है ये पर्सन. आई डोंट नो एरीज हाउ यू आर डीलिंग विद दिस पर्सन, बट दे आर फुल ऑफ नैगिंग. करंट एनर्जी में तो दुखी हैं आपसे, परेशान है आपसे, और रीजन कुछ नहीं है. ये भी दिख रहा है. रीजन रीजन कुछ भी नहीं है. कोई कोई बड़ा रीजन नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई, कोई बहुत बड़ा रीजन हो गया जिस वजह से दुखी. नो, एटमोस्ट छोटी बातों पे ये नाराज बैठे. शायद इन्होंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी क्रिएट करके रखा हुआ है. दिस इज देयर करंट एनर्जी. इंटेंशन इज लाइक, भाई मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों झुकूं. ये एरीज को होगा तो एरीज वापस आएगा. दे हैव दिस फुल कॉन्फिडेंस, दे हैव दिस फुल फेथ कि एरीज कहीं नहीं जाने वाला, एरीज तो मेरे पास ही आएगा, एरीज तो मेरे ही पैरों के नीचे दबेगा.
इंटेंशन में कहीं ना कहीं दे सी अ फ्यूचर विथ यू, दे सी दैट यू आर समवन हु इज एक्सट्रीमली पोटेंशियल, हु इज डूइंग एक्सट्रीमली गुड इन देयर करियर, बट इंटेंशन में कहीं ना ये इनके अंदर अकड़ बहुत है। ये इस किस्म के लोग हैं ना जो जिंदगी भर दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों की वैल्यू नहीं करते, फिर जब बुढ़ापा आता है तो सबसे माफी मांगते हैं, फिर रिग्रेट की एनर्जी में आते हैं। इंटेंशन में दे वांट टू बी विथ यू, बट दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज, दे डोंट वांट टू सैक्रिफाइस, ये नहीं झुकना चाहते। अरे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इफ यू वांट अ रिलेशनशिप टू वर्क, इफ यू वांट योर मैरिज टू वर्क। हाईली हाईली इगोइस्टिक पर्सन है ये जो भी है। इंटेंशन इनका यही है कि दैट यू कम, यू टॉक टू देम, यू कन्विंस देम, यू शो लव, यू शो केयर। हाँ, हम नहीं करेंगे, हम है कहीं के किसी चिंचपोकली के महाराजा, चिंचपोकली की क्वीन। बड़ी बड़ा जो ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन हाईली, ये ऐसा किस्म का पर्सन है कि आई फील दे आर वेरी गुड लुकिंग। शायद इन्हें अपने गुड लुक्स का बड़ा घमंड है। गुड, ये जो गुड लुक्स के ऊपर जो घमंड होता है ना, एज सब बताता है। गुड लुक ज्यादा दिन नहीं टिकता है। कौन सी दुनिया में रहते हो आप लोग? ये जो आपका पर्सन है, आई फील दैट दे आर दिस काइंड ऑफ पर्सन, उन्हें लगता है अरे हम तो बड़े ब्यूटीफुल है, हम तो बड़े गुड लुकिंग है, हमें तो कोई भी मिल जाएगा। शर्म कर लो, शर्म कर लो। ये आपके पर्सन को बोल रही हूँ मैं। इस पर्सन ने मेरे हिसाब से, जब रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में आप लोग आए होगे या कनेक्शन जो भी, तो बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छा फिजिकली भी आप लोग बड़े अच्छे थे, मेंटली कंपैटिबिलिटी अच्छी थी। फिर इनके धीरे धीरे पत्ते खुलने लगे, धीरे धीरे इनका रंग सामने आने लग गया। हाईली हाईली वैसे हैं, हाईली कंप्लेनिंग नेचर के हैं, कभी खुश रहने वाला व्यक्ति नहीं। ग्रैटिट्यूड नहीं है इस पर्सन के अंदर, दे हैव नो ग्रैटिट्यूड, दे हैव नो ग्रैटिट्यूड। एरीज, रोना है इनको, कंप्लेन करना है। और इवन चलो ये आपसे कंप्लेन कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ में भी कंप्लेन करते हैं। होगी एक हाई पेइंग जॉब इनकी, होगा इनका अच्छा करियर, बट तब भी रोना है, तब भी बोलना है कि अरे इनका, मुझे लगता है कि आई एम सीइंग दैट दे हैव अ वेरी गुड करियर, दे हैव अ वेरी शार्प माइंड, बट रोना है। अरे अब मैं सिर्फ 25 लाख ही कमा रहा हूँ साल का, अरे मुझे और कमाना है। उतना पहुंच जाएंगे फिर रोना है। एंड इशू पता हूँ क्या आ रहा है इशू आपके, अब मैं फ्यूचर में आऊंगी बाद में, व्हाट फ्यूचर आई एम सीइंग। इट इज जस्ट दैट दे डोंट वांट टू चेंज देमसेल्फ, एरीज। दे, मेरे हिसाब से इस पर्सन को ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि हाँ मैं इस किस्म का पर्सन हूँ। क्या होता है ना कभी कभार, वन सेकेंड, आई ड्रिंक वाटर। क्या होता है ना कभी कभार एरीज की, मोस्ट ऑफ द टाइम इंसान अपनी गलतियां रियलाइज नहीं करता है। इंसान को ना कभी कभार अंदाजा ही नहीं होता कि कहाँ मैं गलत हूँ या कहाँ मैं सही हूँ, लाइक कहाँ मैं गलत हूँ। इन 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 दैट केस, यू नो व्हाट, दिस पर्सन हैज नॉट दैट रियलाइजेशन कि मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है। मैं दूसरों की इज्जत नहीं करता हूँ, या मैं दूसरों को बहुत बहुत नीचा दिखा देता हूँ। इस पर्सन को ना अभी कहीं वो रियलाइजेशन नहीं है। एंड मैं आपको यही बोलूंगी, इस पर्सन को ये चीज रियलाइज कराओ, इस पर्सन से बात करो एरीज, दैट यू हैव दिस टेंडेंसी, सो काइंडली वर्क ऑन इट। देखो, इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी पैदा परफेक्ट नहीं होता। सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती, कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती है। बट हमारे हमारे लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए कि हमें उन बुराइयों को, उन कमियों को बेटर करना चाहिए। दैट्स द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट्स रिटन इन गीता। आप ऐसे ही नेचर रखोगे तब तो क्या ही होगा। दे आर नॉट रियलाइजिंग दिस, एंड यू नीड टू टेल दिस पर्सन एरीज कि आपके अंदर ना ये कमी है। अगर इफ यू रेजोनेटिंग विद दिस वीडियो, कि आप इस किस्म के पर्सन हो कि आप हमेशा कंप्लेन करते हो, आप हमेशा सामने वाले के ऊपर इल्जाम लगाते हो, आप कभी सामने वाली की सिचुएशन समझने की कोशिश नहीं करते हो। ये दे डोंट अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। अगर आपका कोई प्रॉब्लम चल रही है और आपने इनसे बात नहीं की, ये ब्लॉक कर देते हैं, ये एकदम हाइपर हो जाते हैं। ये इस किस्म का पर्सन दिख रहा है। So you need to, what I am saying, that you need to tell this person Aries that you, this is your आपके अंदर ये कमियां, और ये जो कमियां होंगी आपकी लाइफ टाइम आपका आपका जीवन बिगाड़ देंगी। तो प्लीज ग्रैटिट्यूड लाइए, अच्छा नेचर रखिए, पेशेंस रखिए। फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन एरीज, मेरे हिसाब से ये और हाईली अग्रेसिव होने वाले आने वाले टाइम पे। फ्यूचर एक्शन में आई एम सीइंग दैट दे विल प्लान अ हॉलीडे विथ यू, दे विल प्लान अ ट्रिप विथ यू। सी, आई एम नॉट सीइंग अ ब्रेकअप। एक चीज बता दूं, मुझे ब्रेकअप सेपरेशन की एनर्जी नहीं दिख रही है, बट फ्यूचर बहुत खराब है।
बताऊंगी फ्यूचर में। फ्यूचर एक्शन में आई एम सीइंग दैट दे विल बिकम मोर ओपन, दे विल बिकम मोर इमोशनली, मोर मेंटली ओपन। मेरे हिसाब से फ्यूचर एक्शन में ये आपके साथ शादी का या कमिटमेंट का प्लान करते हुए दिख रहे हैं, बट इनका एटीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, इनका एटीट्यूड नहीं फिक्स होते दिख रहा है, जिस वजह से ये फ्यूचर दिख रहा है मुझे। दे नीड टू फिक्स देयर एटीट्यूड, दे नीड टू चेंज देयर नेचर, तभी ये रिलेशनशिप वर्क ऑन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज बहुत दिक्कतें आने वाली है। इट इज, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। आपकी करंट एनर्जी में आप यू आर डन विद दिस पर्सन, आप परेशान हो, आप परेशान आत्मा खुद बन चुके हो। मेरे हिसाब से जब से आप इस पर्सन से एसोसिएटेड हो, आपकी लाइफ में सारी खुशियां चली गई हैं, आप दुखी आत्मा बन चुके हो, यू आर स्टक, यू आर परेशान, आपको लग रहा है कि, और सबसे बड़ी बात, देर इज नो लव इन दिस होल रीडिंग, देर इज जस्ट लाइकनेस, देर इज पैशन, प्यार कहीं पे भी नहीं। ना आप प्यार करते हो, अपने दिल से पूछना कि आप प्यार करते हो कि नहीं, आंसर आएगा नो, ना ये पर्सन प्यार करता है। योर करेंट एनर्जी इज लाइक यू आर डन विद दिस पर्सन, यू आर लाइक कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं कहाँ फंस गई हूँ इस पर्सन के पीछे। आप हाईली अटैच्ड हो, जिस वजह से आप इस पर्सन से मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। मेरे हिसाब से आप बहुत रोते हो, बहुत, आप दोनों रोते हो, आप दोनों परेशान होते हो। परेशान भी होना है, रोना भी है, बट एटीट्यूड फिक्स नहीं करना है दोनों को। क्या है ये? तो टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देखते ही क्यों हो फिर, जब अपना एटीट्यूड नहीं फिक्स करना है, जब अपना नेचर नहीं फिक्स करना है। आई एम वेरी एजिएटेड विद दिस रीडिंग। मेरे को ना बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी आ रही है। आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, आई एम फीलिंग दैट दिस जो ये कनेक्शन है ना, आप दोनों अच्छे लोग हो। One second, you guys are a very good people, you guys are very highly ambitious, very good looking, वेरी नाइस पीपल। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहते हो, दोनों दोनों। बट जब आप दोनों साथ में आते हो तो पता नहीं कहाँ से टॉक्सिसिटी आती है। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों वो रियलाइज नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ मेरी खुद की गलती है। आपका मुझे दिख रहा है, आपकी गलती है मुझे एरीज ये दिख रही है कि आप कुछ बोलते नहीं हो, आप इस पर्सन को कन्फ्रंट नहीं करते हो, आप शायद गुस्से में चीजें बोल देते हो, बट आप इस पर्सन को कभी, आपने इस पर्सन से प्यार से नहीं समझाया कि माय पार्टनर, यू हैव दीज इशू, वर्क ऑन इट, फिक्स ऑन इट। आप हाईली अटैच्ड हो इस पर्सन से। और मुझे ये भी दिख रहा है इन योर करंट एनर्जीज इज दैट कि आप अपने काम को लेके भी बहुत स्ट्रेस में हो, आप अपने काम को भी लेके बहुत स्ट्रेस में हो, और आपको फील हो रहा है कि ये पर्सन मेरा कभी साथ नहीं देता है मेरे बुरे वक्त में। हाँ, वन मोर एनर्जी, ये आपके बुरे वक्त में कभी इस पर्सन ने साथ नहीं दिया, सिर्फ अच्छे वक्त में आपके साथ साथ देते हैं, ये भी दिख रहा है। तब तो देख लो एरीज, मतलब व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर डीलिंग विद। योर इंटेंशंस, इंटेंशन ना, आप ना, आपका इंटेंशन कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा है कि यू आर स्टक, यू आर इन द जोन ऑफ ब्रेकिंग अप विद दिस पर्सन, यू आर इन द जोन कि क्या मैं बचाऊं, क्या मैं ब्रेकअप करूं, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। यू आर हाईली कंफ्यूज, ज्यादा ही कंफ्यूजन है एरीज, पर्सनल रीडिंग बुक करा लो, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि आपके केस में दिख रहा है, आपके केस में इट्स हाईली फ्रस्ट्रेटिंग, हाईली हाईली नेगेटिव एनर्जीज आई एम सीइंग। योर इंटेंशंस आर नथिंग, योर इंटेंशंस आर लाइक आई एम, मेरे माइंड में ब्रेन फॉग है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मेरे हिसाब से ना, आपने ना बहुत टाइम से एरीज, बहुत टाइम से बैलेंस बनाने की कोशिश की है इस रिलेशनशिप में, सब कुछ करने की कोशिश की है, बट आपको कहीं ना कहीं लग रहा है मेरे एफर्ट्स की वैल्यू नहीं की जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या नहीं करूं। टॉकिंग अबाउट योर फ्यूचर एक्शन टुवर्ड्स दिस पर्सन इज डॉटर ऑफ स्टाफ। मुझे दिख रहा है कि आप ना इस पर्सन को समझाने वाले हो बैठ के कि ये इशू है, जो कि मुझे दिख रहा है, जो कि आपको करना पड़ेगा, एरीज आपको समझाना पड़ेगा। आपका पर्सन इज एट फॉल्ट, आपका पर्सन इज एट फॉल्ट। आज की एनर्जी में तो आपके पर्सन फॉल्ट में। मेरे हिसाब से कन्फ्रंटेशन करना पड़ेगा आपको एरीज, और प्यार से बात करनी पड़ेगी, गुस्से में नहीं। योर फ्यूचर एक्शन इज दैट यू विल गिव दिस पर्सन फ्रेश स्टार्ट। यू विल बी लाइक कि जो हुआ सो हुआ, मैं दोबारा से शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं दोबारा से एक्शन करना चाहता हूँ इस पर्सन के लिए। आई वॉन्ट टू पुट इन एफर्ट्स, बट एफर्ट्स पुट इन करने का तब तक फायदा नहीं है जब तक ये पर्सन नहीं सुधरेगा। इनको सुधर, ये अगर ये सुधर गए तब तो रिलेशनशिप चंगा है, अच्छा है, बट ये नहीं सुधरे तो फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, जो कि सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। बहुत फाइट्स होते हुए दिख रही है इन द कमिंग फ्यूचर एक्शन। नंबर वन, लड़ाई झगड़ा, खूब वर्बल फाइट्स, खूब फाइट 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 फाइट, फ्यूचर एक्शन। टू ऑफ सोर्ड्स,
ये मुझे ये भी दिख रहा है कि ये कमिटमेंट भी नहीं देने देते हुए दिख रहा है। अगर कमिटमेंट इज योर इशू, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस पर्सन इज गिविंग यू कमिटमेंट। ये पर्सन ना ऐसा है कि आप इनके इनसे प्यार से भी बात करोगे, ये बेचारे लाचार इंसान बन जाते हैं। फ्यूचर एक्शन में आपका कंफ्यूजन और बढ़ेगा, आपकी आप सोचोगे कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, अभी आप इतना सोच रहे हो, आने वाले टाइम पे और सोचोगे, एंड क्लैरिटी नहीं आते हुए दिख रही है, प्यार नहीं बढ़ते हुए दिख रहा है इस फ्यूचर में, फ्यूचर उसमें। ऑल्सो विद द एस ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, बातें होंगी, मेंटल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी डेफिनेटली बढ़ते हुए दिख रही है, बट आई एम नॉट सीइंग अ हेल्दी रिलेशनशिप इन द कमिंग फ्यूचर, एंड द रीजन बीइंग इज दैट दिस पर्सन डज नॉट वांट टू चेंज, दिस पर्सन हैज अ कंप्लेनिंग स्ट्रीक। ऑल्सो अरे इतना ही कंप्लेनिंग है तो छोड़ दो, छोड़ना भी नहीं है एक दूसरे को, ये भी है। नाउ द ओवरऑल गाइडेंस फॉर यू एरीज इज दैट इफ यू लाइक दिस पर्सन, पर प्यार तो हरगिज नहीं है इस पूरे रीडिंग में। इफ यू लाइक दिस पर्सन, मीट दिस पर्सन, बैठाओ और एक प्यार से बात करो, वन ऑन वन बात करो कि लुक यू हैव दीज थिंग्स, मेरे अंदर ये इशू हैं, या उनसे पूछो कि आपको मेरे अंदर क्या क्या इशू दिखते हैं। लिख लो, एक कॉपी पेन खोलो और लिखो। नहीं बातों से समझ आ रहा तो लिख के समझ लो, लिख के समझोगे तो आ, आपको कोई 12वीं कक्षा का कोई बच्चा नहीं समझेगा, वो आप दोनों अपना इश्यूज सॉर्ट आउट कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग इस पूरे कनेक्शन में, इतनी ऑलरेडी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ओवर थिंकिंग है, ब्लेम गेम है, विक्टिम मेंटालिटी है, बहुत कुछ चल रहा है आपके पूरे रीडिंग में, आपके पूरे कनेक्शन में। सो व्हाट यू डू, आई एम टेलिंग यू, एक जगह मिलो, बाहर मिलो, एक कॉपी ले जाना, एक पेन ले जाना, एक लाइन खींचना बीच में। यू हैव टू डू दीज थिंग्स, और ये चीजें, ये एक्सरसाइजेस मैं बताती हूँ, और ये कहीं पढ़ा लिखा ज्ञान नहीं है, ये मेरा खुद का है। एक रूलर ले जाना, पेन से वो खींचना, और ये मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, दिस इज फॉर दोज पीपल हु वांट टू सॉर्ट आउट देयर इश्यूज। लिखो कि आपको क्या क्या इश्यूज है अपने पर्सन से, उस पर्सन को वो कॉपी पेन दो, उसको बोलो कि मेरे क्या क्या इश्यूज है, लिखो, देखो, एंड सॉर्ट इट आउट। I am not telling you to break up. I'm not telling you to separate. But you both have to work on your connection. You both have to work on your issues. और healthy way में इसको sort out करने की जरूरत है. Otherwise तो देख लो, टॉक्सिक, ऑलरेडी टॉक्सिक है और टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। सो कॉपी पेन ले जाना, वर्बली नहीं, क्योंकि ये पर्सन मेरे हिसाब से वर्बली नहीं समझेगा, एंड वर्क ऑन इट, गिव ईच अदर टाइम, गिव ईच अदर स्पेस, वर्क ऑन करो। एक दिन में कोई नहीं सुधरेगा, इट टेक्स टाइम, सो काइंडली डू दैट। और ये जो मुझे ना ये नोटबुक पेन की एनर्जी मुझे एकदम से आ रही है इन माय साइकिक एनर्जीज, सो काइंडली डू दैट। आई एम नॉट टेलिंग यू टू ब्रेकअप, आई एम नॉट, बट इश्यूज सॉर्ट आउट करने, दोनों को इश्यूज सॉर्ट आउट करने। आई नो आपका पर्सन 90% फॉल्ट में, आप कहीं 30 to 40% फॉल्ट पे हो, बट फॉल्ट पे दोनों हैं, दोनों को वर्क ऑन करने की जरूरत है। इससे कहते हैं टैरो रीडिंग। वो ड्रीमी वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड, दैट वर्ल्ड नहीं होता है, ये होती है एक्चुअल टैरो रीडिंग। ये होता है तमाचा मारना, ये होता है रियलिटी चेक, एंड दैट्स हाउ टैरो रीडिंग्स आर सपोज टू बी डन। वो मिस कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो क्या है, मतलब दिस इज, इफ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस वीडियो एरीज, सीरियसली लाइक करो, कमेंट करो अपनी स्टोरी। ज्यादा इशू है पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।